पर खाद्य विभाग की छापेमारी, जयपुर से जानकारी है। तो बता देते हैं, शुद्ध आहार मिलावट पर बार अभियान के तहत यह कार्रवाई जो है वो यहां पर की गई है। खाद्य सुरक्षा अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के निर्देश में कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर। तो बता दें आपको, ये बड़ी जानकारी है। डीमार्ट पर खाद्य को लेकर यहां पर आपको तरह की कार्रवाई हुई। शुद्ध आहार मिलावट पर बार अभियान के तहत कार्रवाई को अंजाम यहां पर दिया गया है। इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आपको बता दें कि कार्रवाई यहां पर की गई है। जयपुर के डीमार्ट स्टोर पर की गई छापेमारी से सरस जैसे ब्रांड का घी भी नकली पाया गया। आपको बता दें कि ये खबर लाखों ग्राहकों को चिंता में डाल देती है। तो बता दें आपको, कार्रवाई करने पहुंची टीम तो पता चला कि सरस जैसी ब्रांड का जो घी है वो भी यहां पर नकली है। तो बता दें आपको कि अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया है कि नामी सुपरमार्ट के खिलाफ पहली बार शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई जो है वो यहां पर की गई है। और बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी ब्रांड का जो घी है वो नकली कैसे पाया जा सकता है, क्योंकि बता दें कि सरस घी के डब्बे पर एक यूनिक सीरीज और बैंड भी नंबर यहां पर दर्ज होता है। तो फिलहाल आपको बता दें कि बड़ी खबर है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हरियाणा गुजरात से लाखों लीटर नकली घी राजस्थान में सप्लाई हो रहा है। एक्सपर्ट की माने तो नकली घी चर्बी इंडस्ट्रियल ऑयल से तैयार होता है, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को बुलावा देता है। इससे आप समझ सकते हैं कि वो घी इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर आप उसका प्रतिदिन सेवन करते हैं तो आपको कैंसर बहुत जल्दी अपनी चपेट में ले लेगा, क्योंकि जिस तरीके से वो घी बनाया जाता है उसको पकड़ना आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जब तक उसके सैंपल जांच के लिए नहीं जाए। और ऐसे में ये बड़ा खुलासा यहां पर हो गया है। सुपरमार्ट के देसी घी में बदबू आ रही थी। 2 ग्राहकों की जागरूकता से ये बड़ी खेप पकड़ी गई है। जागरूकता होना जरूरी है। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि नामी सुपरमार्ट के खिलाफ पहली बार शिकायत मिलने के बाद 20 जून को टीम मालवीय नगर से डीमार्ट स्टोर पर छापा मारने पहुंची थी। शिकायत के आधार पर प्रोवैदिक माल की जांच करने गए थे, लेकिन तब वहां नजर सरस के डिब्बों पर भी गई। बारीकी से जांच करने पर सभी के एक जैसे सीरीज नंबर 564345 और 566432 के 10 डिब्बे मिलने पर नकली सरस घी की कलाई खुल गई। आपको बता दें कि सरस एक नामी गिरामी कंपनी है। ये कोई मामूली कंपनी नहीं है, ये नामी गिरामी कंपनी है जो काफी लंबे समय से घी के साथ साथ दूध का भी व्यापार कर रही है। सरस का दूध भी आता है, सरस का घी भी आता है। डेयरी प्रोडक्ट्स पर विशेष रूप से सरस जो है कंपनी फोकस करती है, लेकिन अब सरस घी की ही नकली पैकेजिंग, नकली घी यहां पर मिल रहा है, ये चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि आम लोगों तक ये चीज सप्लाई हो रही है। लोगों के जीवन, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सरस घी वाले आखिरकार कर क्या रहा है, ये बड़ा सवाल है। सरस घी के हर डिब्बे पर एक यूनिक सीरीज और बैच नंबर दर्ज होता है, जिससे इसकी शुद्धता तय होती है। ये बिल्कुल नोट के नंबर की तरह ही प्रक्रिया होती है। हर पैकेट पर आपको अलग अलग सीरीज का नंबर मिलेगा, लेकिन डीमार्ट में मिले सरस घी के डिब्बे पर इन दोनों सीरीज के एक समान नंबर के 10-10 पैकेट मिले हैं, जिससे ये पकड़े गए। क्योंकि देखिए, सीरीज जो होती है हर डिब्बे पर अलग होती है। जो सीरीज का नंबर मैं आपको बता रहा हूं वो हर डिब्बे पर अलग पाया जाता है। लेकिन आप तस्वीरें आप देखिए, तस्वीर हमारी टीम लगातार आपको दिखा रही है। ये सीरीज नंबर जो है 10-10 डिब्बे पर सेम रहे, यानी कि 2 सीरीज नंबर थे। जिस तरीके से मैंने आपको बताया 564345 एक सीरीज नंबर ये था, इसके 10 डिब्बे पकड़े गए। दूसरी सीरीज थी 566432, इसके भी 10 डिब्बे पकड़े गए। जब जैसे ही चीज सामने आई कि एक सीरीज नंबर के इतने सारे डिब्बे कैसे हो सकते हैं, उसके बाद ये खुलासा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए। बता रहे कि थर्ड पार्टी से नकली सरस घी खरीद रहा था डीमार्ट, ये भी जानकारी मिली है। डीमार्ट की भी बड़ी लापरवाही और ये भ्रष्टाचार जो है वहां पर किया जा रहा था। लोगों के जीवन के साथ डीमार्ट खिलवाड़ कर रहा है। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि हमें कार्रवाई के दौरान ही पता चला कि नकली घी अनाधिकृत डील यानी कि थर्ड पार्टी से खरीदा गया था। डीमार्ट हर महीने अकेले जयपुर शहर में करीब 1,20,000 लीटर सरस घी खरीदता था। जब टीम ने एरिया मैनेजर से पूछा कि जब इतनी मात्रा में घी खरीदा है तो सरस के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर से क्यों नहीं खरीदा गया। देखिए, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि डीमार्ट जो घी खरीद रहा था ये अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं सरस वालों के, उससे नहीं खरीदा जा रहा था। ये आपको बता रहे हैं कि अलग से यहां पर घी खरीदा जा रहा था और इसमें ही मिलावट
मिलावट की जा रही थी। एरिया मैनेजर ने बताया कि सरस डेयरी के डिस्ट्रीब्यूटर इतनी मात्रा में हमें घी उपलब्ध नहीं करवा पाते, इसलिए हमने थर्ड पार्टी से माल उठाना शुरू कर दिया था। हालांकि टीम के जरा पूछने पर वह कोई जवाब नहीं दे पाया। आपको बता दें कि हरियाणा से खरीदे माल की जांच तक नहीं की गई, अब मसालों की भी जांच होगी। पंकज ओझा ने बताया कि प्री वैदिक ब्रांड हरियाणा के महेंद्रगढ़ का है। डील के बाद डी मार्ट की ओर से इसकी भी जांच करवाई गई है। नकली घी बेचने को लेकर सरस डेयरी भी इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाएगी। ओझा ने बताया कि डी मार्ट अपने ब्रांड से ही मसाले भी बेच रहा था। इन मसालों में ठंडल वे पीसे जा रहे जो नियम विरुद्ध होते हैं। घी की इस कार्रवाई के बाद अब डी मार्ट के मसालों की क्वालिटी भी जांची जाएगी, क्योंकि बड़ा घोटाला डी मार्ट यहां पर कर रहा है। सरस का जो घी है वो थर्ड पार्टी से खरीदा गया है, यानी कि जो देखिए ऐसा होता है जब भी आप किसी कंपनी से कोई माल खरीदते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं कंपनी के उससे ही माल खरीदा जाता है, जो कि एक वैलिड बकायदा बिल के साथ आपको मिलता है। लेकिन ये थर्ड पार्टी से खरीदा जा रहा था जो कि अनाधिकृत यहां पर पाया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक सीरीज नंबर के 10-10 डिब्बे हैं। साफ तौर पर पता चल रहा है कि बड़ा घोटाला यहां पर हो रहा था। बता दें कि ओझा ने बताया कि इस समय राजस्थान में सबसे ज्यादा नकली घी की खेप हरियाणा और गुजरात से आती है। वहां की सरकार की ओर से इन मिलावटखोरों पर सख्ती करने के बाद अब राजस्थान का इन लोगों ने रुख कर लिया। बीते 3 महीने में विभाग ने अब तक 2 से 3 लाख रुपए किलो नकली घी का सामान जो है जब्त किया है। कोटा, बीकानेर से लेकर जयपुर तक कई फैक्ट्रियों में हजारों लीटर नकली घी जो है वो फिलहाल जब्त किया जा चुका है। ये बड़ी जानकारी है, बड़ा अपडेट है इस वक्त का। आप इसे समझ सकते हैं की स्थिति कैसी बनी हुई है। घी से जली हुई चमड़ी जैसी बदबू आ रही थी। भीषण गर्मी में गाय का घी जमा हुआ था। बस इसी बात से ग्राहकों का माथा ठनका और उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से इसकी शिकायत कर दी। जैसे ही जो 2 ग्राहक घी के डिब्बे खरीदने गए थे, उन्होंने जब घी के डिब्बे को खोला तो उसके बाद आपको बता दें कि ये कार्रवाई जो है यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि घी के डिब्बों से आपको बता दें कि चमड़ी जैसी बदबू आ रही थी और इतनी गर्मी होने के बावजूद भी घी जमा हुआ था, जिसके बाद आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा विभाग से इसकी शिकायत की गई थी। संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, डी मार्ट इतना बड़ा घोटाला कर रहा है, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या कुछ पूरा मामला विस्तार से बताएं? जी बिल्कुल, देखिए शुद्ध आहार के जो अभियान है, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान, इस अभियान के तहत लगातार जो है अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त है पंकज ओझा वो ताबड़तोड़ कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों है जो अपेक्स सर्किल मालवीय नगर पर जो डीमार्ट है वहां पर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। सबसे पहले वहां पर जो सरस के नकली घी की खेप है वो पकड़ी गई थी। कहे कि लगभग 450 लीटर के करीब जो है वहां पर नकली घी सीज किया गया था। उसके बाद जो है लगातार जो छापेमारी की कार्रवाई है वो की गई, जांच का दायरा है उससे बढ़ा दिया गया। उसके बाद जो है कुकरखेड़ा मंडी में जो है ये सरस डेयरी के जो नकली घी है उसकी खेप पकड़ी गई थी। और एक बार फिर कहे कि आज डीमार्ट वही स्टोर और वही घी डीमार्ट में आज फिर जब कार्रवाई की गई, ये जो है जोटवाड़ा स्थित एक ट्राइटन मॉल है, उसमें टाइटन मॉल के अंदर डीमार्ट स्थापित है। वहां पर जब जांच के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां पर भी जो है ये सरस घी के जो है करीबन 2 लीटर नकली घी वहां पर पाया गया, जिसको कार्रवाई के दौरान तुरंत प्रभाव से सीज किया गया। जब इसकी जानकारी वहां पर जो सरस के जो अधिकारी हैं उनको पड़ी तो वो भी ऐसे में मौके पर पहुंचे और कहीं ना कहीं कहे कि मामला लगातार तुल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि जो है डीमार्ट के विरुद्ध में सरस डेयरी द्वारा पहले से ही एफआईआर भी दर्ज करवाई चुकी है। तो ऐसे में जब एक बार फिर से मिलावटी घी मिला तो जो वहां पर सरस के अधिकारी है वो भी वहां पर पहुंचे हैं और अभी भी लगातार खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से वहां पर कार्रवाई जारी है। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए बड़ा सवाल यह है कि जब अधिकृत जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनसे माल खरीदना चाहिए था, लेकिन थर्ड पार्टी से माल खरीदा गया। इससे साफ तौर पर ही जाहिर होता है कि बड़े पैमाने पर ये घोटाला किया जा रहा था। अब डीमार्ट के अलावा और भी ये जो घी है और भी कई जगह सप्लाई हो रहा होगा। अब किस तरीके से कार्रवाई यहाँ पर और देखने को मिल सकती है? जो सरस वाले उनकी तरफ से कुछ प्रतिक्रिया आई है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने बताया कि जो सरस डेयरी के प्रतिनिधि है वो कार्रवाई के दौरान मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी देखा, मगर अभी जो अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त है पंकज ओझा, उनके निर्देशन में ये कार्रवाई जारी है और उन्होंने इस बात की सूचना प्रदान की है कि जो ये सरस डेयरी का जो घी पाया जा रहा है उसका जो
निर्माण किया जा रहा है वो अजमेर सरस घी डेयरी में जो है किया जा रहा है। तो अलग अलग जगहों के जो है इसमें सरस घी के डब्बे पाए गए। हालांकि जयपुर में जो है कार्रवाई के दौरान ये घी पाए गए, मगर जयपुर डेयरी से ये सप्लाई नहीं हो रहे थे। साथ ही डी-मार्ट में अन्य ब्रांड के जो घी है उन पर भी जांच की जा रही है, ताकि जो जनता है उससे इस गोरख धंधे से बचाया जा सकते हैं। जो ये मिलावटी खाने में जो मिलावटी धंधा, गोरख धंधा चल रहा है, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सके। जी प्रशांत, थर्ड पार्टी के ऊपर अभी तक कुछ कार्रवाई, लोगों की पहचान हो पाई है क्या, कहां से खरीदा गया था? जी बिल्कुल, देखिए अब जैसे वहां पर सरस डेयरी के प्रतिनिधि पहुंचे हैं और अजमेर डेयरी का भी वहां पर जो निर्मित घी पाया गया है, तो कहीं ना कहीं कहे कि उनसे पूछताछ भी की जा रही है, जानकारी निकाली जा रही है और आगे कार्रवाई हमको देखने को मिलेगी। जी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी है, डी-मार्ट से सावधान रहने की जरूरत है आप सभी को, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना जो है सामने आई है, अपने आप में चिंता का विषय, सोचने का विषय हो जाता है। क्योंकि घी एक ऐसी चीज है जो आमतौर पर हर एक घर में और हर दिन इस्तेमाल होने वाली चीज है, और आमतौर पर घर में जितने भी परिजन होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, हर कोई घी का इस्तेमाल करता है रोटी पर और तमाम चीजों पर। लेकिन उसके बावजूद जब आपको ये चीज पता लगे कि जो घी आप खा रहे हैं वो चमड़ी से बना हुआ है, और जब आप उसका सेवन करेंगे तो आप कैंसर की चपेट में बहुत जल्दी आ जाएंगे, तो अपने आप में एक सोचने का विषय हो जाता है। क्योंकि जो घी है वो यहां पर मिला है, वो आपको बता रहे हैं कि मिलावट लगातार उसमें देखने को मिली है। बड़ा सवाल यह है कि ये अभियान जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है कि डी-मार्ट तो थर्ड पार्टी से यहां पर खरीद के इस माल को बेच रहा था, लेकिन जिन लोगों तक ये पहुंचा है वो खतरे की जद में आ गए हैं। आपको बता रहे हैं कि ये अभियान कितने दिन चल रहा है ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन जिस तरीके से आपको बता रहे हैं कि पूरे जयपुर और खास तौर पर पूरे राजस्थान में अब लगातार टीमें तफ्तीश करेंगी, उस तफ्तीश के बाद ये पता लगेगा कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर घी और कहां का सप्लाई हुआ है। आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से जानकारी मिली है कि गुजरात हरियाणा से लगातार सेहत बिगाड़ने वाली चीजें यहां पर सप्लाई हो रही हैं। गुजरात और हरियाणा में सरकार ने सख्ती करी, तो अब आपको बता दें कि मिलावटखोर जो है वो राजस्थान का रुख कर चुके हैं। राजस्थान में लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। एक बार हम आपको फिर से बताते हैं कि इस मामले का पूरा खुलासा कैसे हुआ। दरअसल दो लोग घी खरीदने के लिए डी-मार्ट पहुंचते हैं। डी-मार्ट जब वो लोग पहुंचे तो वहां पर पाया गया कि घी से बदबू आ रही थी, और जब घी खोल के देखा गया तो इतनी गर्मी होने के बावजूद भी आपको बता दें कि वो घी पूरी तरीके से जमा हुआ था। आमतौर पर इतनी गर्मी में घी पूरी तरीके से पिघला हुआ होता है, लेकिन अगर गर्मी में घी जम रहा है, इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि घी में भारी मिलावट है। उसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग को इसकी शिकायत दी गई उन दो लोगों द्वारा। खाद्य सुरक्षा विभाग आपको बताने कि डी-मार्ट पर पहुंचता है। डी-मार्ट के बाद लगातार जांच की जाती है, और भी चीजों की जांच हो रही थी। उसी दौरान डी-मार्ट पर अधिकारियों की नजर सरस घी पर पड़ी। आपको बता रहे, जब सरस घी को जांचा गया तो उसमें यह देखा गया कि 2 सीरीज के जो नंबर थे, आमतौर पर हर एक डिब्बे पर अलग अलग सीरीज के नंबर होते हैं, उससे आप इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। और आपको बता रहे हैं कि जैसे ही एक डबल सीरीज के नंबर जो होते हैं, यानी कि 2 सीरीज के नंबर के 10-10 डिब्बे पाए गए, और जैसे ही ये चीज देखी उसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया। क्योंकि आमतौर पर एक सीरीज का नंबर आपको बता दें एक डिब्बे पे होता है, उसके बाद जो दूसरा डिब्बा होगा उसकी सीरीज का नंबर अलग होता है, लेकिन यहां पर ऐसा देखने को नहीं मिला। एक सीरीज का नंबर पे 10 डिब्बे यहां पर जो है आपको बता दें कि मार्केट में बेचे जा रहे थे। इस बात से इसका खुलासा हुआ। उसके बाद सैंपल लिए गए, सैंपल जांच के लिए भिजवा दिए गए, लेकिन साफ तौर पर डिब्बा खोलने के बाद ये चीज महसूस हो गई कि इस घी में भारी मिलावट है। चमड़ी से घी बनाया जा रहा था, इसमें तमाम केमिकलों का उपयोग किया गया होगा। जब इस बारे में और पूछताछ हुई तो पता चला कि आपको बता दें कि ऑफिशियल जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं सरस घी के, उनसे ये घी नहीं लिया गया था, ये थर्ड पार्टी से घी खरीदा जा रहा था और वहीं से मिलावट होकर आ रही थी। जब इसके बारे में पूछा गया कि आखिरकार आप डिस्ट्रीब्यूटर से घी क्यों नहीं ले रहे हैं, तो आपको बता दें कि डी-मार्ट वालों की तरफ से जवाब दिया गया कि इतनी भारी मात्रा में वो लोग हमको घी सप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए डी-मार्ट बाहर से घी जो है वो परचेज कर रहा है। लेकिन जब और पूछताछ हुई तो उस पूछताछ का जवाब फिलहाल डी-मार्ट के अधिकारी नहीं दे पाए। तस्वीरों को हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और अभी भी इस मामले में जांच चल रही है। अब एक डी-मार्ट पर यह खुलासा हुआ है, जितने भी पूरे राजस्थान में डी-मार्ट हैं उनसे सावधान रहने की अभी आपको जरूरत है, क्योंकि जो स्थिति अभी बन रही है उससे यह समझा जा सकता है कि मिलावटखोरों के द्वारा जो है
वो लगातार देखने को मिल रहा है कि भारी पैमाने पर मिलावट हो रही है। और एक जानकारी आपको ये भी दे दें कि जो आप ये घी देख रहे हैं तस्वीरों में, ये कैंसर को बुलावा देने वाला घी है, क्योंकि इसमें जिस तरीके के मटेरियल का इस्तेमाल होता है वो चमड़ी होती है। आमतौर पर आप चमड़ी का सेवन कर रहे हैं, ये भी बड़ा खिलवाड़ है। और ये जितनी दिन आपके शरीर में घी जाता रहेगा उस हिसाब से आप जल्द से जल्द कैंसर की चपेट में भी आ जाएंगे और अन्य गंभीर बीमारियां भी आपको अपने घेरे में ले लेंगी। नौबत यह आ जाएगी कि आपको अस्पताल में भर्ती होना ही पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब इतने बड़े पैमाने पर यह खेल हो रहा है तो उसके पीछे और कौन कौन लोग हैं। आखिरकार पूरे राजस्थान में डी मार्ट ये बड़ा खेल कर रहा है क्या? क्योंकि डी मार्ट पर जब भी कोई सामान यहां पर आता है तो आमतौर पर देखने को मिलता है कि चेकिंग पूरी होती होगी, सामान की बकायदा पूरा जांच पड़ताल होती होगी। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर यह खेल, आखिरकार इसके पीछे है कौन? डी मार्ट पूरी तरीके से इसमें लिप्त है क्या, या फिर कुछ लापरवाही हुई है? थर्ड पार्टी से जहां पर घी आ रहा है वो लोग कौन है, ये जांच का विषय है, तफ्तीश पुलिस कर रही है। आपको ये भी बता रहे हैं सरस कंपनी वालों की तरफ से ये कहा गया है कि इसमें भी फिलहाल जांच चल रही है और जांच के बाद जो है इस मामले का खुलासा किया जाएगा। लेकिन आपको बता रहे हैं कि सरस कंपनी की तरफ से प्रतिक्रिया जरूर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके का ये मामला सामने आया है ये सोचने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि सरस डेयरी के प्रतिनिधि भी फिलहाल मौके पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन लोगों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है ये अपने आप में एक बड़ा विषय बन जाता है, क्योंकि लोग आमतौर पर एक भरोसे के साथ सामान खरीदने के लिए जाते हैं। डी मार्ट एक प्रसिद्ध दुकान है जिस पर लोग आराम से सामान खरीदते हैं, बाकायदा पूरा बिल आपको दिया जाता है। लेकिन ऐसे प्रतिष्ठित शोरूम पर भी अगर अब मिलावटखोरी होगी तो आम जन खाए क्या, और खाने से पहले कितना सोचना पड़ेगा, यह भी बड़ा सवाल है। अधिकतर आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से छापेमार कार्रवाई लगातार जारी रहती है, तमाम जगहों पर छापे पड़ते रहते हैं जब भी शिकायत मिलती है। और एहतियात के तौर पर आप भी जो दर्शक इस खबर को देख रहे हैं या जिन दर्शकों तक ये खबर आने वाले समय में पहुंचेगी, जब भी आप सामान कुछ लेने जाएं तो एक बार उस सामान की डिटेल आप जरूर चेक कीजिएगा। और मॉल में अगर आप सामान खरीदने जाते हैं तो उस सामान को जिसको आप खरीद रहे हैं उसके साथ ऐसे प्रोडक्ट और भी होंगे, उनका भी आप यूनिक कोड नंबर जरूर चेक कीजिएगा। अगर सेम होता है तो वो मिलावटखोरी की निशानदेही है। ऐसे में अब सजग रहने की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि मिलावटखोर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि मिलावटखोरों से बचना अब जरूरी है। डीमार्ट पर बड़े सवाल खड़े होने लाजमी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि डीमार्ट की जिस तरफ से जिस तरीके की ये चीज देखने को मिली है वो अपने आप में बड़े सवाल खड़ा होना लाजमी कर देता है। क्योंकि शुद्ध आहार मिलावट पर वाहन अभियान के तहत तो ये कार्रवाई हो गई है, लेकिन ना जाने कितनी बड़ी मात्रा में ये जो घी है सरस का, जो कि मिलावट का है पूरा, ये पता नहीं कहां कहां सप्लाई हुआ होगा, किन किन घरों तक ये घी अगर पहुंच चुका होगा। अगर मौजूदा स्थिति में आप जो खबर देख रहे हैं आपके घर में सरस का घी है तो सरस के घी को एक बार जरूर जांचें। अगर इतनी गर्मी होने के बावजूद भी वो घी जमा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि उसमें मिलावट की गई है। घी में आमतौर पर कोई भी जो खुशबू होती है वो नहीं पाई जाती है, लेकिन अगर उसमें से साफ तौर पर एक अलग तरीके की बदबू आ रही है, आप समझिए कि वो पूरी तरीके से मिलावट के अंदर यहां पर आता है। तुरंत इसकी खाद्य सुरक्षा विभाग को आप शिकायत कीजिए। और आपको बता रहे हैं कि डीमार्ट से फिलहाल सावधान रहने की जरूरत है। ये तस्वीर आप एक बार फिर से देखिए। तो फिलहाल आपको बता दें डीमार्ट से इस समय सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह अभियान तो फिलहाल चल रहा है, कितने दिन चलेगा यह भी एक बड़ा सवाल है। तो फिलहाल आपको बता दें